11 जून को प्रवीण कुमार तिवारी सीओ साहब के यहाँ जांच आई। वो कहने लगे कि 10 लाख रुपए दे के तू रफा दफा केस करने में पुलिस विभाग की बदनामी नहीं कराना चाहता। और अपने यूपी में सिपाही द्वारा युवती को शादी का झांसा देकर अवैध संबंध बनाने के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। पीड़िता की हालत थाने में बिगड़ने पर उसे आनन फानन में पुलिस ने ट्रोमा सेंटर में भर्ती कराया है, लेकिन युवती की हालत गंभीर बनी है, जिससे पुलिस महकमे के हाथ पांव फूल गए हैं। पीड़िता ने अपने बयान में बताया है कि थाने में बुलाकर पहले पुलिस द्वारा उस पर दबाव बनाया गया। उसके बाद प्रेमी सिपाही ने उसे एक पुड़िया देकर कहा कि इसे खाओ और मर जाओ। युवती ने प्रेमी के कहने पर वो पुड़िया खाई तो उसकी हालत बिगड़ गई। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी सिपाही को हिरासत में लिया है। बता दें कि ये मामला यूपी के फिरोजाबाद जिले का है। यहाँ के थाना मक्खनपुर क्षेत्र से जुड़ा है, जहाँ औरैया जिले की रहने वाली एक युवती ने थाने पर तैनात सिपाही पुष्पेंद्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का आरोप है कि सिपाही पुष्पेंद्र उसका शारीरिक और मानसिक शोषण कर रहा है। 4 साल से सिपाही उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता आ रहा है, लेकिन अब उसे धोखा दे रहा है। लेकिन युवती प्रेमी सिपाही के साथ ही रहने की जिद पर अड़ी है, जिससे पुलिस विभाग में हड़कंप मचा है। अस्पताल में पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि बुधवार को उसे थाने पर बुलाया गया था, लेकिन पुलिस ने उसको न्याय दिलाने के बजाय सिपाही के पक्ष में समझौता कराने का प्रयास किया। थाने पर पहले सीओ प्रवीण तिवारी ने उसे पैसे लेकर मामला रफा दफा करने के लिए बोला, लेकिन युवती के नहीं मानने पर आरोपी सिपाही पुष्पेंद्र ने उसे थाने में एक पुड़िया दी और कहा कि इसे खाकर मर जाओ। युवती ने प्रेमी सिपाही के कहने पर जैसे ही वो पुड़िया खाई तो उसके बाद हालात बिगड़ गई। यहाँ पे पुष्पेंद्र कुमार पुलिस में तैनात फिरोजाबाद है। उससे मेरा 4 साल से रिश्ता चल रहा था, फिजिकल रिलेशनशिप में भी रहा। फिर मैंने यहाँ सीओ पुलिस अधीक्षक को एप्लीकेशन दिया। 11 जून को प्रवीण कुमार तिवारी सीओ साहब के यहाँ जांच आई। वो कहने लगे कि 10 लाख रुपए दे के तू रफा दफा केस करने में पुलिस विभाग की बदनामी नहीं कराना चाहता। और अपने बदनामी नहीं कराना चाहता और मेरे सिपाही को मैं 24 घंटे में जेल से निकाल लूँगा। कल मुझे पुष्पेंद्र कुमार ने मुझे अभी मक्खनपुर थाने में मिला। उसने मुझे एक इतनी बड़ी पुड़िया दी कि ये खाने मर जाएगी तो हमें 376 बच जाएगा और हम जेल काट के आ जाएंगे घर 2 महीने में। वहीं मामले की गंभीरता और पुलिस की फजीहत होते देख एसपी सिटी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़िता के इलाज के संबंध में डॉक्टरों से बातचीत की। इस मामले में एसपी सिटी सर्वेश कुमार मिश्र ने कहा कि युवती का मुकदमा पहले ही पंजीकृत कर लिया गया था। आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के आरोप पर जांच में भी सिपाही दोषी मिला है। फिलहाल युवती की हालत में सुधार होता दिख रहा है। पुलिस लाइन का कांस्टेबल है, उसके द्वारा एक पुड़िया में कोई चीज़ दे दी गई थी। उसको खाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। यहाँ में ट्रामा में ला दिया गया, जहाँ पर वो उपचाराधीन है। डॉक्टरों से हम लोगों की बात हुई है। डॉक्टरों ने यही बताया है कि उनके सारे वाइटल्स पैरामीटर्स नॉर्मल हैं। फिलहाल अभी ऑब्जर्वेशन में इन्हें रखे हुए हैं। जब वो पूरी तरह से जब ये स्वस्थ हो जाएंगे तो हम लोग भी उनसे गहनता के साथ पूछताछ करेंगे कि इस घटना के पीछे कारण क्या है। इस प्रकरण के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पुष्पेंद्र जो हमारे पुलिस लाइन में पोस्टेड है, कांस्टेबल है, इससे इनके 2-3 साल पहले से ही इनके आपस में परिचय था, संबंध था। उसके बाद से इनमें आपस में किन्हीं कारणों से मतभेद हो गए। उसके बाद इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसकी जांच क्षेत्राधिकारी लाइन द्वारा की गई, जिसमें इनको पुष्पेंद्र को पूरी तरह से दोषी ठहराया गया तथा उनके प्रार्थना पत्र के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना मक्खनपुर में 4 जुलाई को अभियोग भी पंजीकृत करा दिया गया था। अगर एसपी सिटी सर्वेश कुमार मिश्र की माने तो ये मामला पिछले 1 सप्ताह से पुलिस के संज्ञान में है। पुलिस इसमें विगत 4 जुलाई को मुकदमा दर्ज कर जांच भी कर चुकी है, जिसमें सिपाही पुष्पेंद्र दोषी भी पाया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी आरोपी सिपाही पर महकमे के अधिकारियों द्वारा कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि मामले को रफा दफा करने के लिए युवती पर ही पुलिस उल्टा दबाव बनाती रही। सिपाही ने युवती को जहरीला पदार्थ देकर मारने का प्रयास किया तो तब जाकर अफसरों ने इसका संज्ञान लिया।
ऐसे में यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर यह सवाल उठ रहा है कि अगर युवती की हालत नहीं बिगड़ती तो क्या फिरोजाबाद पुलिस उसके मामले में कार्रवाई नहीं करती? आखिर युवती के जीवन और उसकी जान से खेलने वाले आरोपी सिपाही को महकमा बचाने में क्यों लगा है? क्या योगी राज में यूपी में पुलिस वालों के लिए अलग और जनता के लिए अलग कानून बन गया है? इस घटना पर क्या सोचते हैं आप? हमें कमेंट करके दीजिए अपने जवाब। पंजाब केसरी टीवी के लिए फिरोजाबाद से अरशद अली की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।